तो एक ये हमारा क्वेश्चन है जो कि मर्ज टू सॉर्टेड अरे क्वेश्चन है हमारा मर्ज टू सॉर्टेड अरे। और ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, लीड कोड पे भी मिल जाएगा। जिसमें क्या है, हमको दो एरे दिया हुआ है और हमको दोनों एरे को मर्ज करके एक नया आउटपुट देना है, एक नया एरे देना है। तो पहले एरे में है हमारे पास 1 3 5 एंड दूसरे में 2 4 6 और आउटपुट हमको क्या देना है, सॉर्टेड वे में देना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमको आउटपुट देना है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हमको पता लगेगा कि इसमें हम 2 पॉइंटर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है कि पहली चीज़ तो ये एरे है एंड दूसरा कि दोनों एरे हमारा सॉर्टेड है, दोनों एरे हमारा सॉर्टेड है। और तीसरा पॉइंट ये कि हम कंपेयर कर रहे हैं। तो तीनों चीज़ हमारी मैच कर रही है यहाँ पे कि ये तो एरे है, दूसरा की एरे सॉर्टेड है एंड थर्ड ये हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इस पर हम आराम से 2 पॉइंटर लगा सकते हैं। तो देखो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। एक पॉइंटर हम ले लेते हैं आई एंड एक पॉइंटर हम ले लेते हैं जे, और आई को हम रखेंगे एरे 1 के स्टार्ट पे एंड जे को हम रखेंगे एरे 2 के स्टार्ट पे, और फिर हम कंपेयर करते जाएंगे। तो पहली बार हम कंपेयर करेंगे कि अगर आई स्मॉलर होगा जैसे, तो उसको हम स्टोर कर देंगे अपने एक वेक्टर बना लेंगे और उस वेक्टर में हम उसको स्टोर कर देंगे। एक नया एरे बना लेंगे, उस एरे में हम उसको स्टोर कर देंगे जो भी वैल्यू स्मॉल होगी। अगर आई स्मॉल होगा तो आई को हम स्टोर करेंगे एंड आई को मूव कर देंगे, और अगर जे स्मॉल होगा तो जे को हम स्टोर करेंगे एंड मूव करेंगे। आई स्मॉल एंड जे स्मॉल का मतलब कि आई पे जो एलिमेंट होगा, जे पे जो एलिमेंट होगा उसको हम कंपेयर करेंगे। तो पहली बार में देखो आई पे जो एलिमेंट है 1 एंड जे पे एलिमेंट है 2, तो आई हमारा छोटा है तो आई को हम स्टोर करेंगे एंड आई को हमने मूव किया। तो आई को हमने मूव किया तो फिर आई आ गया हमारा 3 पे एंड जे अभी वहीं का वहीं पे है, 2 पे ही है। फिर हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे जे पे जो एलिमेंट है वो हमारे आई के एलिमेंट से छोटा है, तो जे को स्टोर करेंगे और जे को हम मूव करेंगे। तो फिर आउटपुट एरे में हमारा 1 एंड 2 आ गया। फिर जे अभी हमारा 4 पे आ गया एंड आई हमारा 3 पे है। मतलब आई पे जो एलिमेंट है वो 3 एंड जे पे जो एलिमेंट है वो 4 है। तो आई वाला एलिमेंट हमारा छोटा है, तो फिर हमने आई को स्टोर किया एंड आई को मूव कर दिया। जिस पॉइंटर के एलिमेंट को मूव करेंगे, जिस पॉइंटर के एलिमेंट को हम स्टोर करेंगे उस पॉइंटर को हम मूव कर देंगे। ठीक है, तो ये फिर हमारा आई मूव हो गया और आई अभी यहाँ पे आउटपुट एरे में 1 2 3 हो गया एंड आई 5 है एंड जे का जो एलिमेंट है वो 4 है। तो जे का एलिमेंट हमारा आई के एलिमेंट से छोटा है, तो जे को स्टोर कर देंगे। फिर हमारा आउटपुट क्या आ गया 1 2 3 4 एंड आई हमारा आई पे है, मतलब आई लास्ट इंडेक्स है एंड जे भी हमारा लास्ट इंडेक्स है। एंड यहाँ पे आई पे जो एलिमेंट है 5 वो जे पे जो एलिमेंट है 6 उससे स्मॉलर है। तो फिर हम जे आई को स्टोर करेंगे एंड आई को मूव कर देंगे। तो अब हमारे आउटपुट एरे में 1 2 3 4 5 आ गया एंड आई को जैसे ही हमने मूव किया तो आई उस एरे से बाहर चला गया। तो आई क्या हुआ, आई इज आउट ऑफ द बाउंड, मतलब आई उस एरे से बाहर चला गया। तो हमारा जो लूप होगा, मतलब एक कंडीशन हमारा मैच कर जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो देखो कोड हम कैसे करेंगे, एक वाइल लूप बनाएंगे और उसको तब तक रन करेंगे जब तक आई एरे 1 से छोटा रहेगा एंड जे, मतलब पहला पॉइंटर पहले एरे के साइज से छोटा रहेगा, दूसरा पॉइंटर दूसरे एरे के साइज से छोटा रहेगा। और फिर हम उनके एलिमेंट के अकॉर्डिंग पुश करते जाएंगे वेक्टर में एंड उस पॉइंटर को मूव करते जाएंगे। और अगर कोई भी हमारा एरे बच जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो यहाँ पे एरे 2 में अभी हमारा 6 नहीं है, आउटपुट एरे में 1 2 3 4 5 ही है, 6 हमारे पास नहीं है क्योंकि सेकंड एरे में अभी एलिमेंट हमारा बच गया था। तो हम एक और वाइल लूप लिखेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, दोनों एरे के लिए लिखेंगे कि जब तक वो उस एरे का पॉइंटर उस एरे के साइज से छोटा है तब तक हम वेक्टर में पुश करते रहेंगे और पॉइंटर को आगे की तरफ मूव करते रहेंगे। तो यहाँ पे स्टूडियो कोड भी है और 2 पॉइंटर से एकदम इजी वे में हमने इसको सॉल्व भी कर लिया।